हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज है ईद का दिन और आप सब लोगों को जो है वो मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। ठीक है, जितने भी मेरे मुसलमान भाई पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, ठीक है, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और जो नॉन मुस्लिम मेरे भाई हैं, ठीक है, उनको भी चाहिए कि हमारी खुशियों के साथ जो है वो खुशियों के में सेलिब्रेट करें, ठीक है, और खुशियों के साथ जो है वो भाईचारगी का मुजाहरा करें, ताकि जो है वो एक कम्युनिटी जो हमारी है, ठीक है, वो इसी तरीके से बनी रहे। और बाकी जो है वो आज वैसे सेक्रीफाइस का दिन है, कुर्बानी का दिन है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार, अगर आपने अल्लाह ताला ने आपको साहिब हैसियत बनाया, ठीक है, अगर आपको जो है इस लायक बनाया कि आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप कुर्बानी करें बिल्कुल। लेकिन जो सही तरीका है कुर्बानी करने का, जो रियल वे है, उसी तरीके से कुर्बानी करें और बिल्कुल सही तरीके से उन लोगों को याद रखें, उन गरीबों को याद रखें जो बेचारे पूरा साल गोश्त नहीं खाते। और ऐसे इलाके भी कराची के अंदर भी मौजूद है जहाँ पर जो है वो एक गाय भी नहीं कटती, ठीक है, कुर्बानी नहीं होती, और वहाँ के लोग जो है वो गोश्त नहीं खा पाते, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि गोश्त के रेट इतने ज़्यादा है, तो आम बंदा जो है वो गरीब बंदा एक अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपने इस हिस्से से, ठीक है ना, जो हिस्सा इनका बनता है वो सही तरीके से आप उनको हिस्सा दें, ठीक है, गरीबों को बांटें। और जो गरीब बच्चे मैंने देखा है काफ़ी हमारे पास भी आते हैं, ठीक है, और बाकी लोगों को भी मैंने देखा है उनके पास भी आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं थैलियाँ लेके कि अंकल थोड़ा सा गोश्त दे दो, अंकल थोड़ा सा गोश्त दे दो। यार, वो उनके घर वाले इसी इंतज़ार में रहते हैं कि ये बच्चे हम जा रहे हैं बाहर थैली लेके, ठीक है ना, ये गोश्त लेकर आएंगे तो गोश्त हमारे घर पे पकेगा, क्योंकि उनके घर पे तो कुर्बानी होती नहीं है। हमारे यहाँ तो कुर्बानी होती है, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर हम बस यही इंतज़ार में होते हैं कि भाई कुर्बानी होगी तो फिर कलेजी पकेगी, कलेजी खाएंगे, कलेजी से जो है वो नाश्ता करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो उनके यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों को सबको चाहिए कि सही तरीके से जो बांटने का है, जो कंट्रीब्यूशन है गरीबों का हमारी कुर्बानी में, वो हम सही तरीके से उनको अदा करें, सही तरीके से बिल्कुल जो है वो गरीबों को दें। ऐसा नहीं कि अपने फ्रिज भर के रखें, ठीक है। यार, 15 दिन के बाद गोश्त वैसे भी जहर हो जाता है, आपको पता है, फ्रिज में रखा, ठीक है ना। बाद में कई लोग जो है वो फेंक देते हैं गोश्त को उठा के। तो इससे अच्छा यार किसी के पेट में जाएगा, किसी गरीब कोई खाएगा तो दिल से दुआ निकलेगी उसके, ठीक है ना। तो कुर्बानी का असल मकसद ही यही है कि भाई साल में एक दफ़ा आप माशाल्लाह से इतना गोश्त हो जाता है, ठीक है, इतना गोश्त आपके पास हो कि आप लोगों को बांटें, ठीक है। कई लोग मैंने देखे हैं जो कि कुर्बानी करते हैं, बेचारे गरीबों के इलाके में जाके वहाँ पे काटते हैं और थैलियाँ भर भर के किलो की 2-2 किलो की थैलियाँ बना के सुजुकियों में डाल के जाके गरीबों के इलाके में वहाँ जाके बांट के आते हैं। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आप तरीका, असल मकसद यही है, ठीक है। ये अगर मकसद हमें समझ में आ गया कि यार इस तरीके से, इस मकसद से हमने जो है वो कुर्बानी करनी है, तो फिर इससे अच्छी बात कोई भी नहीं हो सकती। तो ये बात है, ठीक है। इसी तरीके से आप बिल्कुल जो है वो कुर्बानी अल्लाह ताला बस कबूल करे, ठीक है। नीयत साफ़ होनी चाहिए बंदे की, चाहे वो छोटा जानवर लाए, बड़ा लाए, लेकिन नीयत बंदे की अगर कुर्बानी की है तो अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा, ठीक है। और बाकी जो है वो गरीबों को ज़रूर याद रखें इस चीज़ में, उनका जो हिस्सा बनता है वो उनको हिस्सा पूरा दें। ऐसा नहीं कि आपने जो है वो हिस्सा तो बना दिया लेकिन अच्छा गोश्त अपने पास रख लिया, यार ये निहारी के लिए, इसकी कबाब बनेगी, इसके बोटी बनेगी, इसका कीमा बनवाऊँगा, अच्छा गोश्त, इस तरीके से नहीं होता भाई, ठीक है ना। हम भी यही कोशिश करते हैं यार, इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन मैं सबको यही कहूँगा कि आप भी इस तरीके से कोशिश किया करें कि ये गलती ना हो, ठीक है, ताकि जो है वो अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को जो है वो कबूल फरमाए, ठीक है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। ईद मुबारक आप सब लोगों को मैंने कहा है, ठीक है। और बाकी जो है वो इंशाल्लाह बस अभी नमाज़ पढ़ के आएँ, उसके बाद जो है वो अभी कुर्बानी का अमल शुरू करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।